हाय गाइस, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल तर्क साइंस का स्वागत है। आज हम आपके बीच में ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्यकी का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक, पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको लाए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आप सभी को ठीक यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या हमें कैसे कैसे पढ़ने हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो उसके बाद होता क्या है, हमने चर्चा अब करने आया है यानी कि पाचन एवं अवशोषण, ठीक, यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो देखिए, एक चीज आपको बता देते हैं कि इसमें होता क्या है कि जो पाचन एवं अवशोषण है, ठीक, अगर हम कोई भी चीज खाते हैं, ठीक, कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है कि वो हमारे माउथ में जाता है। कहाँ जाता है? माउथ में जाएगा। वहां पे उसका, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, दांतों से कुचल के उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर जाता है स्टमक यानी आमाशय में। आमाशय में बहुत सी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, एंजाइम्स का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सभी का श्रावण करती है। श्रावण करने के बाद क्या होती है, उसको खूब बढ़िया से, ठीक, पचाती है। क्या करती है? पचाती। और उसी पचाने की क्रिया को कहा जाता है पाचन। ठीक, अब जब वहां पे पच गया तो होता क्या है, जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो और छोटे छोटे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, इन सभी में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, आता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो फैट होता है वह फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, जब उसका पाचन हो जाएगा वो और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। उसके बाद उसका क्या होगा, अवशोषण की प्रक्रिया चलेगी। किसकी प्रक्रिया? उसके आगे जाके कहां से होती है, हमारा जो छोटी आंत का मध्य भाग है, हमारे छोटी आंत के मध्य भाग में क्या होती है, अवशोषण का कार्य होता है। ठीक, ये बातें हमको आपको पढ़ना है। अब इसके लिए पढ़ने यानी कि पाचन एवं अवशोषण, ये पूरी प्रक्रिया हमें आपको पढ़ना है आहार नाल के तहत। किसके तहत? ठीक, आहार नाल। अब जो आहार नाल है, ये बात समझ रहे, यानी कि जो आहार नाल है यानी कि ह्यूमन का, किसका? ह्यूमन यानी मानव। ठीक, अब जो मानव आहार नाल होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से लेकर के, कहां से लेकर के, माउथ टू एनस तक है। कहां तक है? माउथ टू एनस तक। तो हम लोगों को ये सारा डिस्कशन करना है माउथ टू एनस तक के लेकर के। ठीक, अब इस डिस्कशन में क्या होंगे, हमें माउथ पार्ट्स की समझ यानी माउथ के बारे में पढ़ना है। माउथ के बाद हम लोगों को पढ़ना होगा बगल कैविटी, बगल कैविटी के बाद हम लोगों को पढ़ना होगा फैरिंक्स, फैरिंक्स के बाद हम लोगों को पढ़ना होगा आइसोफेगस, आइसोफेगस के बाद हम लोगों को पढ़ना है स्टमक, स्टमक के पास पढ़ना है हम लोगों को क्या, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद, ठीक, हम लोगों को पढ़ना है इलियम। उसके बाद क्या होता है, सिस्टम, यानी कि जो छोटी आंत, यानी कुल मिला के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, यानी स्टमक, स्टमक के बाद सीधा पड़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोग पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। उसके बाद लास्ट में आता है एनस। ठीक, यहाँ पे उसके इन पॉइंट हो जाती है। ठीक, अब ये पार्ट होता है और जो हमारे लोग के अंदर आहार नाल होती है उसकी लंबाई कुल 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। ठीक, अभी इस 8 से 10 मीटर में जो हम लोगों का जो न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है? न्यूट्रिशन, उसका जगह जगह पे, ठीक, कई अलग अलग एंजाइम की सहायता से इसका ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि उसका अपचयन किया जाता है। ठीक, तो हम लोगों को ये जानना होगा कि जो न्यूट्रिशन यानी कि जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया के पहले हम लोग कुछ बातों की और चर्चा करते हैं। तो देखिए, पाचन की क्रिया जो स्टार्ट होती है, पाचन की क्रिया स्टार्ट होने से पहले, ठीक, कई चीजों का इसमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक, जैसे कि पाचन क्रिया में हम लोग पढ़ेंगे तो किस चीज का पाचन होगा, ठीक, न्यूट्रिशन का पाचन। किसका पाचन हो गया? पोषण का। ये बात याद रखना, पोषण। अब जो पोषण होता है यानी क्या होता है? पोषण। ये आप देखने को मिल रहा है, ये जो पोषण है यानी न्यूट्रिशन है, पोषण। हमको लोगों को अब ये जो पोषण होती मिलती कहां से है? ये हम लोगों को मिलती है खाद्य पदार्थ से। कहां से मिलती है? खाद्य पदार्थ से। अब जो खाद्य पदार्थ होती हैं वो क्या होती हैं? जिस तरह से होती है चावल, उसके बाद होती है जो चावल, दाल, उसके बाद होती है रोटी, इन सभी से हम लोगों को मिलती है चावल, दाल, रोटी, पनीर आदि सभी चीज, और यहाँ तक कि मांस से भी मिलती है। ठीक, जो मांस होती है, मिल्क होती है और उसके बाद अंडे होती है, उनसे हमको मिलती है। होता क्या है, ये सभी का फिर पाचन होने के लिए हम लोग उसको माउथ में लाते हैं। वहां पे क्या होते हैं, हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। उसमें अब फिर होता है, जैसे हमारे माउथ में आता है, कहाँ पे आता है? माउथ में। माउथ में
जो एंजाइम होते हैं वो अपना काम करते हैं, करने के बाद उसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में तोड़ करके फिर पहुंचा देंगे कहाँ, पहुंचा देंगे यानी कि पाचन क्रिया के लिए आमाशय में, पाचन क्रिया के लिए पहुंचा देंगे आमाशय में। आमाशय में पहुंचने के बाद फिर क्या होती है, जब उसमें क्रिया होंगी तो वो अवशोषण के लिए जाएंगी छोटी आंत में। कहाँ जाएंगी, छोटी आंत में। तो ये सारी बातें हमको आपको इस वीडियो में समझना है। तो होते क्या है कि देखो, उससे पहले हम लोगों को समझना है उपापचयी क्रिया। क्या समझनी होगी, उपापचयी क्रिया समझना होगा। उपापचय की क्रिया जो होती है, ठीक, अब ये 2 चरणों में संपन्न होती है। किस चरणों में, 2 चरणों में संपन्न होती है। आता है उपापचय, ठीक, उपापचय की जो बात हम अक्सर करते हैं ये 2 पार्ट्स में होती है, यानी कि 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है, इसमें जो होती है यानी उपापचय की क्रिया जो होती वो होती है उपचयी क्रिया। क्या होती है, उपचयी क्रिया। और दूसरा होता है क्या, अपचयी क्रिया। क्या होती है, अपचयी क्रिया। अब याद रखना होगा आपको, ये उपचयी अपचयी क्या है, यानी कि इसे कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, और इसके बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, अब जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इन दोनों रिएक्शंस के आधार पे ही हमारा पाचन, ठीक, अवशोषण, ये सब टिका हुआ है। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि जो उपापचय क्रिया होती है और जो अपचयन की क्रिया होती है, इन्हीं दरमियान में हमारे न्यूट्रिशन में चेंजिंग्स आती हैं, रहती हैं। ठीक, तो हम पहले चर्चा करते हैं किसकी, हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, ठीक, उपचयी क्रिया की। किसकी चर्चा करेंगे, उपचयी क्रिया की ना। अब देखिए उपचयी क्रिया को क्या होता है, उपचयी क्रिया में जो भी पार्टिकल्स होती हैं, यानी कि बड़े कण होते हैं ना, जो भोजन के, यानी कि मान लिया जाए जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का, ठीक, जो बड़ा भाग, यानी कि क्या होता है, बड़ा भाग होता है। अब उस बड़े भाग को क्या किया जाता है, सरलीकरण किया जाता है। ठीक, अब उस बड़े भाग को सरलीकरण करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे उसको तोड़ा जाएगा। क्या होगा, तोड़ा जाएगा। सॉरी, इसमें यहाँ पे डेफिनेशन ये गलत हो गया है। देखो इसमें होता क्या है कि यानी कि जो उपापचयी होता है, इसमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, खाद्य पदार्थ के बनना के जो बनते यानी खाद्य पदार्थ बनने की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, सरल से, क्या होता है, सरल कार्बनिक से, ठीक, सरल कार्बनिक पदार्थ से, ठीक, याद रखना होगा यहाँ पे सरल कार्बनिक पदार्थ से। अब यहाँ जटिल का होगा निर्माण, किसका होगा, जो जटिल होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, यानी कि जो सरल होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। अब जब जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, इन्हीं क्रिया को कहा जाता है क्या, ठीक, उपचयी क्रिया। क्या कहा जाता है, उपचयी। अब जो उपचयी क्रिया में आता है, अगर मान लिया जाए हम एग्जाम्पल की बात करें तो जिसे होता है क्या, फोटोसिंथेसिस आता है। क्या आता है, फोटोसिंथेसिस आता है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। ठीक, अब जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है, कौन सी क्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है, ठीक, ये कहाँ होती है, ये प्लांट्स में होती है। कहाँ होती है, प्लांट यानी कि पादप में होता है। ये बात हम लोगों को जानना होगा, कहाँ होती है, प्लांट में यानी पादपों में होती है। जब ये क्रिया पादपों में होती है तो पादपों में कहाँ होती है, जो स्टेम होती है। क्या होती है, स्टेम होती है, और उसके बाद लीवेस होती है। ठीक, लीवेस होती है, और लीवेस किसी किसी रूट में तो होने की संभावना नहीं। स्टेम और लीफ में, यानी कि बात करें तो हम अगर हिंदी में, तो तना और पत्ती क्या होती है, तना और पत्ती होती है। इन्हीं तने और पत्तियों में क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उसके दरमियान में क्या हो रहा है, उपचयी क्रिया चल रहा है। क्या चल रही है, उपचयी क्रिया। अब इसमें पदार्थ बनेंगे, इसमें क्या होता है, पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अब इसमें जो पदार्थ बना है, जो इसमें पदार्थ बना, वो क्या होता है, मंड होता है। क्या होता है, मंड। ये बात आपको समझना होगा। मंड यानी अभी जो मंड बना वो कैसा मंड था, अस्थाई मंड था। कैसा मंड था, अस्थाई, ठीक, मंड। ये बात आपको समझना होगा, अस्थाई मंड। अब जो अस्थाई मंड है तो जाहिर सी बात है, अब इसको क्या होता है, जो पादप होती हैं, क्या होती है, जो पादप होती, पादप इसको रात्रि के समय, किस समय, रात्रि के समय में इसको क्या करेंगे, स्थाई मंड में परिवर्तित करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्थाई मंड में इसे बदल देंगे। याद रखना होगा। ठीक, अब स्थाई मंड, जो स्थाई मंड बदले यानी बनेंगे, अब यही स्थाई मंड में क्या होती है, ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर के क्या होंगी, अब ये चली जाएंगी कहाँ, किसी प्लांट की पत्ती में जाएंगे, किसी प्लांट के जो अनाज लगते हैं, ठीक, अनाज, उसमें जाएगा, फल में जाएगा, जड़ में जाएगा, और उसके बाद तना में जाएगा। ठीक, यानी कि पत्ती, अनाज,
फल, जड़, तना, इन सभी में जाकर के क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर। ठीक, ये बात आपको समझना होगा। क्या हो जाएगा, स्टोर यानी एकत्रित हो जाएगा। क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ। अब जब एकत्रित हो गया, क्या हो गया, एकत्रित हो गया, स्टोर हो गया, अब उन्हीं भोजन को, अब उन्हीं जगहों यानी कि उन्हीं खाद्य पदार्थ, मान लीजिए जो एकत्रित हुआ वो क्या था, खाद्य पदार्थ था। क्या था, खाद्य पदार्थ था। अब इन्हीं खाद्य पदार्थों को क्या करेंगे, जो एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, एनिमल, याद रखना होगा। ठीक, क्या होते हैं, एनिमल। अब ये जो एनिमल होते हैं उसको अपने न्यूट्रिशन में लेते हैं, यानी अपने पोषण में लेते हैं। क्या लेते हैं, अपने पोषण में। अब जब ये एनिमल उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो हो जाता है क्या, जब एनिमल उसको अपने अंदर लेंगे, ठीक, हो जाता है क्या, अब यानी कि अपचयी। क्या होगा, अपचयी क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया करेंगे, अपचयी। इन्हीं अपचयी क्रिया के दरमियान में, इन्हीं अपचयी क्रिया के दरमियान में क्या होता है, जो हम लोगों ने, ठीक, ये एनिमल जब किसी भी खाद्य पदार्थ को, किसको, जो होता है खाद्य पदार्थ, ये बात आपको समझना होगा, जो खाद्य पदार्थ बना था, अब इस खाद्य पदार्थ को एनिमल ने लिया। किसने लिया, एनिमल। अब ये एनिमल क्या होता है, इसकी यानी कि अपचयन करेगा। क्या करेगा, अपचयन। इस अपचयन क्रिया को बोला जाता है क्या, ठीक, अब जो अपचयी होता है, अपचयन को अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक, कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो था, यानी कि क्या होता है कि यानी कि अब उपचयी यानी कि क्या हुआ, अपचयी, तो उपचयी से पहले हो गया। अब आती है बात किसकी, अपचयी क्रिया की। किसकी बात आती है, अपचयी। अब अपचयी क्रिया में क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है उसका एनिमल ने लिया। किसने लिया, एनिमल। एनिमल जब वो क्रिया करेगा, यानी कि जब ब्रेकडाउन की क्रिया करेगा, तोड़ने की क्रिया करेगा, तो वो जाता है अपचयी। तो गाइस यहां तक मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट किया। ठीक, अब मैं आगे से अपचयी क्रिया का जो पूरा डिफिनेशन होगा, पूरा सारांश होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर। देखिए यहाँ पे गाइस, अब होता क्या है कि आप लोग जब इस मतलब पूरी पैटर्न को समझ लेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे, जो बायोलॉजी की क्लास होगी, किसकी क्लास होगी, जो बायोलॉजी की क्लास होगी, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक, शेयर करें। क्या करें, ठीक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लोगों तो अपने दोस्तों के, किसको, अपने दोस्तों को भी इसको बताएं। और उसके बाद ये जो वीडियोस है एजुकेशनल, ठीक, ये बहुत ही काम के होंगे आपके एग्जाम बेस पे लिए, आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत अच्छे होंगे। और याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर अब रोज अपडेटेड और रोज नए नए और रोज आपकी बायोलॉजी और उसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री से भी संबंधित क्वेश्चन और क्या कहते हैं कि वीडियोज अपलोड होते रहेंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, यानी कि फायदेमंद होंगे।